अब ये चीज़ एनटीए वालों से पूछनी पड़ेगी कि एक बात बताइए भाई साहब कि कोई बच्चा बैक डेट में जाके एग्ज़ाम कैसे देगा। अगर किसी बच्चे को 1 जून को उसको एडमिट कार्ड मिले कि आपका एग्ज़ाम 26 मई को है, वो बच्चा 1 जून से 26 मई कैसे जाए। ये कौन सी ट्रिक होती है जिसके थ्रू हम लोग 1 जून से 26 मई को जाके पेपर अपना दें। ये प्रॉब्लम कई दिनों से आ रही है। इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट्स भी गया था, सूरज सर ने एक शॉर्ट्स दिया भी था, जिसमें हम लोगों ने बहुत इनिशिएट बहुत ये प्रॉब्लम बहुत इनिशिएट लेवल पे थी, जिसमें मुश्किल से 2 4 6 बच्चों की हमारे पास प्रॉब्लम थी, जिसके बेसिस पे हमने पूछा था कि क्या और भी बच्चों के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि हमको क्या लगा कि पहली बात तो शुरुआत में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमने बच्चे को ही डांट दिया, क्योंकि हमको लगा कि बच्चा ही लापरवाही किया, उसने एडमिट कार्ड समय से डाउनलोड नहीं किया, अब बाद में डाउनलोड करके कह रहा कि प्रीवियस डेट में है, तो वहां पर तो हमने बच्चे को डांट दिया। लेकिन ये 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। अब यही प्रॉब्लम जब रिपीटेड आने लगे, जब 15-15, 17-17 बच्चों की प्रॉब्लम हमारे पास है, तो हमको तो नहीं लगता है कि इसमें बच्चों की गलती है। और ऐसे ऐसे जेन्युइन बच्चे जिनसे मैंने बात किया, मैं पहले उनको डांटा, तो बच्चे ऐसे कि सर मैं एक दिन में 6-6, 8-8 बार एडमिट कार्ड चेक किया, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया था, आज एडमिट कार्ड आ रहा तो वो उसमें प्रीवियस डेट दिखा रहा है। अब ये कौन सी, हम इसको क्या बोले, ये क्या है। ये एग्जाम होने के बाद एडमिट कार्ड होने का क्या मतलब है, क्या एसेंस है इसका। अब बात यह है कि प्रॉब्लम आई है तो क्या सॉल्यूशन हो। प्रॉब्लम पे डिस्कस करना ये मूर्खता होती है मेरे हिसाब से। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो इस पे डिस्कशन करना मेरे हिसाब से ज्यादा फ्रूटफुल होता है। सबसे पहली चीज मैं कुछ प्रूफ दे दूं, नहीं तो फिर मेरे ऊपर ही ये आ जाएगा कि आप कैसे बोल सकते हो ये बात। यहां पर मेरे पास ढेर सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके मैसेजेस, जिनके यहां पर एडमिट कार्ड पूरे सबूत है पूरे। जब वैसे ये मैं डेटा ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो मैं दिखा भी दूंगा, जिसमें बच्चों ने क्लियर ये बताया कि मेरा एग्जाम कल था और एडमिट कार्ड आज आया, अब मेरा एग्जाम छूट गया, हम क्या करें। इस तरीके से बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं। ऐसे कई सारे हैं, मैं आपको कई सारे मैसेज दिखा दूंगा, कई सारे एडमिट कार्ड हैं विथ नाम और उनकी पूरी डिटेल है हमारे पास। पूरा मैंने इसकी पूरी एक फाइल ही तैयार कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे सीधा सार है कि यहाँ पे मेरा एग्जाम जो है वो प्रीवियस डेट में था, वो छूट गया, अब हम यहाँ पे क्या करें। इस तरीके के पूरे हैं जिसमें मैं आपको डिटेलिंग जो है वो पूरी आप देख सकते हो, पूरी मैंने फाइल ही तैयार कर लिया है। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चे ने पूरा अपनी डिटेल ही दे दिया कि मेरा नाम दिव्यांश पांडे है, मैं बीकॉम में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरा हिंदी और जनरल टेस्ट का पेपर 22 मई को नेवडा सेंटर पर हुआ था, दूसरा पेपर का एडमिट कार्ड नहीं दिख रहा था, मैं प्रतिदिन 5 बार चेक करता था एनटीए की वेबसाइट पे जाकर। अचानक से मैंने जब 30 मई को एडमिट कार्ड चेक किया तो मेरा पेपर 29 मई को बताया, और 29 को 28 और 27 को रोज चेक किया, किसी दिन एडमिट कार्ड नहीं दिखा, पेपर होने के बाद एडमिट कार्ड दिखा। मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही सभी बच्चों की समस्याएं हैं, और ये यहां पर लगभग 17-18 बच्चों की लिस्टिंग किया है मैंने, कि जो एक पूरी फाइल तैयार किया है मैंने। तो सीधी सी बात है कि प्रॉब्लम तो ये जेन्युइन है, ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही हैं। अब बात है इसमें बच्चे क्या करें। और अगर ऐसे, मैं तो कुछ 15-17 प्रॉब्लम्स है, ऐसा हो सकता है कि आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे। पहली बात तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके साथ भी ये समस्या हुई है या नहीं हुई है, फिर आपको क्या करना वो मैं बताता हूं। तो इस तरीके से ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स यहां पर हैं। अब देखिए इसमें कर क्या सकते हो आप, इसमें आपको करना बस इतना सा है कि आप अपने एंड से बस एक काम कर सकते हो। आपके पास ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर जैसे आप हमको मैसेज भेजे हैं, अपनी बात जिस भी भाषा में आप, जैसे हिंदी में आप जैसे लिखे ना व्हाट्सएप की लैंग्वेज, ऐसे ही लिखिए, कोई जरूरी नहीं। वहां पे कई बच्चे तो इसलिए मेल नहीं कर रहे, जैसे मैंने कहा कि मेल करिए, मेल इसलिए नहीं कर रहे, हमें मेल करना नहीं आता है, हम लिख नहीं पाएंगे। अरे आप जैसे लिख पा रहे हो ना वैसे आप लिख के भेजो। आप जैसे अभी मैंने एक बच्चे का मैसेज देखा, आप वैसे ही मैसेज लिख के भेजो कि सर ऐसी ऐसी बात थी, ऐसा ऐसा मैं रोज चेक करता लेकिन मुझे नहीं मिला। और आप रिपीटेड मेल्स करो, एक मेल नहीं, कम से कम आप 5-5, 7-7 मेल्स करो। आपके एंड से बस आप एक ही काम कर सकते हैं। हम अपने एंड से, हम भी अपने एंड से ट्वीट करना, मेल करना, ये हम अपने एंड से करेंगे। इवन कई सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे हमने कर भी दिया है, लेकिन इसके अलावा हम भी इसमें आपका कोई बहुत बड़ी मदद नहीं कर पाएंगे। कोशिश हमारी पूरी है, जिस भी तरीके से हम जो भी मदद कर सकते हैं हम करेंगे, कर भी रहे हैं। लेकिन इसमें हम आपको कोई गारंटी या श्योरिटी दे दें कि नहीं हम आपका एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवा ही देंगे, ये हम आपसे वादा नहीं कर सकते, झूठा वादा है, कोई इस बात का सेंस नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये काम जरूर कर दो, क्योंकि आप अगर ये नहीं करोगे
तो समझ लो कि जैसे होता है ना कि कोई कुछ हो गया, जैसे मान लीजिए आपकी बाइक खो जाती है, तो पहला ये आपका कर्तव्य कि आप जाके एफआईआर दर्ज कराओ। आप ही नहीं कराओ, कह दो कि एफआईआर से कितने लोगों को बाइक मिल गई। अब ये बात आप बोलते हो तो इसमें आपकी गलती है। आपका जो पहला आपका जो कर्तव्य है मेल करना, वो आप जरूर कर दो। यहां पर इस मेल में आप अपनी बातें बता दो कि ऐसी सी बात थी, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो मैं इस चीज में तो कम से कम एनटीए का साथ देता हूं कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, एड्रेस करते हैं। इसीलिए देखो कई बार आपके फॉर्म भरने में आपको कई बार उन्होंने उसको करेक्शन का मौका दिया, कई बार फॉर्म को भरने का मौका दिया। तो इन सब चीजों में थोड़ा सा लिबरल रहते हैं, इन सब चीजों में दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स की इश्यूज को एड्रेस करते हैं, तो लेकिन आप अपनी बात पहुंचाएंगे तब। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ट्वीट करें, मेल करें। ट्वीट में एनटीए को, एम जगदीश कुमार जी को, इन सबको टैग करिए और मेल में अपनी बातों को जरूर मेंशन करिए और ट्विटर पे जरूर लिखिए। हम अपनी तरफ से एक ट्वीट यहां पर जरूर डाल देंगे, आप उसको रिट्वीट करिएगा, उसमें अपनी बातों को मेंशन करिएगा कि हाँ सर मुझे भी प्रॉब्लम हुई है। तो हम एक ट्वीट कर देंगे, उस ट्वीट को आप वहां पर रिट्वीट, मालवी एकेडमी की तरफ से वो ट्वीट होगा, तो उस ट्वीट को आप रिट्वीट करिए। और रिट्वीट ऐसे मत कर दीजिएगा, उसमें अपनी बात को मेंशन करके रिट्वीट करिएगा। उसमें जो कोट रिट्वीट का ऑप्शन होता है वो आप यूज करिएगा, कि उसमें रिप्लाई करिएगा, अपनी बात को बताइएगा। ऐसा नहीं हो कि बस उसको रिट्वीट और लाइक कर दे रहे, ये मत करिएगा, उससे कोई फायदा नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा उससे। ठीक है, तो यही आपके पास एक सिंगल ऑप्शन है और अभी इसमें ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ना ही मैं इस वीडियो में बोल सकता हूं कि हाँ आपका एग्जाम दोबारा हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं। आप अपनी बात पहुंचाइए एक बार और फिर उसका वेट एंड वॉच की कंडीशन में आप रह सकते हैं। बस इंतजार करिए, हो सकता है कि जितने भी लोगों के साथ ऐसी कंडीशंस हुई हैं उनको आने वाले डेट्स में एग्जाम का मौका दे दिया जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स पहुंचाएंगे तब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फर्दर कोई अपडेट्स होंगी तो हम लोग चैनल पे जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।